हेलो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 9th क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 से, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। तो आज के लेक्चर में हम एंजाइम की खसूसियात को डिस्कस करेंगे कि एंजाइम की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी डिस्कवरी को डिस्कस करेंगे। जर्मन साइंटिस्ट विल्हेल्म क्यूवन इन 1878 एंजाइम की खसूसियात को सबसे पहले जर्मनी का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम विल्हेल्म था। उसने 1878 के अंदर इसको डिस्कवर किया। अब आते हैं इसकी नेचर की तरफ कि एंजाइम हमारे पास क्या होता है नेचर में। एंजाइम आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम जो है दरअसल हमारे पास प्रोटीन होता है नेचर के अंदर, ठीक है। इसकी रिएक्शन रेट हमारे पास क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एंजाइम इन्वॉल्व इज मोर फास्टर, यानी वो केमिकल यानी वो प्रोसेस जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व हो वो जो है हमारे पास उस रिएक्शन को तेज करता है, ठीक है। जिस केमिकल या जिस सब्सटेंस के अंदर हमारे पास एंजाइम इन्वॉल्व हो वो जो है एंजाइम हमारे पास उस केमिकल या उस प्रोसेस को फास्ट करता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी एक्टिव साइट की तरफ। एंजाइम हैव अ स्पेसिफिक पार्ट। एंजाइम को जो है हमारे पास एक स्पेसिफिक पार्ट होता है, एक खास पार्ट होता है, एक खास हिस्सा होता है which is involved in reaction is called active site। यानी एंजाइम का वो हिस्सा जो कि हमारे पास रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, रिएक्शन में काम आता है, उस जगह को एक्टिव साइट कहा जाता है, ठीक है। एंजाइम जो है हमारे पास प्रोटीन होते हैं नेचर के अंदर। एंजाइम का काम है हमारे पास एक यानी रिएक्शन को तेज करना, स्पीड अप करना, ठीक है। एक्टिव साइट हमारे पास वो स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि हमारे पास रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। अब आते हैं एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर की तरफ के। एक्टिवेटर और इनहिबिटर हमारे पास क्या है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर। एक है हमारे पास एक्टिवेटर और सेकंड जो है वो है हमारे पास इनहिबिटर। ये हमारे पास रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एक्टिवेटर हमारे पास वो केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम की तादाद को बढ़ाता है, उसको एक्टिवेटर कहा जाता है। जबकि इनहिबिटर हमारे पास वो केमिकल होते हैं जो एंजाइम की तादाद को कम करता है, इसको इनहिबिटर कहा जाता है। एक्टिवेटर हमारे पास वो केमिकल होते हैं जिसमें हमारे पास एंजाइम की तादाद बढ़ता है, ठीक है, वो हमारे पास एक्टिवेटर होता है। और इनहिबिटर हमारे पास वो केमिकल्स होते हैं जिसमें हमारे पास एंजाइम की जो तादाद होता है वो कम होता है, ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिसिटी, यानी इसकी एंजाइम जो है हमारे पास स्पेसिफिक होता है, ठीक है। और एंजाइम जो है हमारे पास स्पेसिफिक होता है, स्पेसिफिक इन एक्शन। हर एंजाइम का अपना एक स्पेसिफिक काम होता है, ठीक है। अब आते हैं कोफैक्टर की तरफ के। कोफैक्टर हमारे पास क्या है। अब आते हैं कोफैक्टर की तरफ। कोफैक्टर द पार्ट ऑफ एंजाइम, the part of enzyme which are non-protein in nature। कोफैक्टर हमारे पास वो पार्ट होता है एंजाइम का जो कि हमारे पास नॉन प्रोटीन होता है, ठीक है, इन नेचर। यानी एंजाइम का वो हिस्सा या वो पार्ट जो कि हमारे पास नॉन प्रोटीन होता है वो हमारे पास कोफैक्टर कहलाता है, ठीक है।
एंजाइम जो है हमारे पास स्पेसिफिक होता है एक्शन के अंदर। एक्टिवेटर और इनहिबिटर क्या होता है? एक्टिवेटर हमारे पास वो केमिकल्स थे जो कि हमारे पास एंजाइम की तादाद को बढ़ाता था। इनहिबिटर हमारे पास एंजाइम की वो केमिकल जो कि हमारे पास एंजाइम की तादाद को कम करता था। कोफैक्टर हमारे पास वो पार्ट होता है एंजाइम का जो कि हमारे पास नॉन प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम। नेक्स्ट टॉपिक में हम मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू।